इंपॉर्टेंट मोशन इन द हाउस, क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, उसके बाद आता है एडजॉर्नमेंट मोशन एंड मोशन टू ऑफ थैंक्स। ठीक है, चलिए फटाफट सारे मोशंस को देखेंगे। क्लोजर मोशन, मोशन मूव्ड बाय द मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑफ अ मैटर बिफोर द हाउस। किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही है, उसको बोलो कि भाई अब खत्म करते हैं, बहुत चर्चा कर ली। क्लोजर, क्लोजर का मतलब था कि किसी मुद्दे को खत्म करो कि यार अब बहुत चर्चा हो गई इस पे, अब समाप्त करें, आगे के मुद्दे भी डिस्कस करने हैं, तो क्लोजर मोशन। ओके, मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से आपने सदन में जो भी चीज, जो मुद्दा चल रहा था, उसको आपने बोला कि अभी बहस इस पर समाप्त की जाए, काफी लंबी हमने बहस कर ली है, बहुत वक्त जाया कर लिया, अब आगे चलते हैं, इस पर कुछ समाधान निकल नहीं रहा। ठीक है, तो उस पर बेसिकली क्लोजर करवा दिया जाएगा, खत्म। आगे चलते हैं प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज क्या है, मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट द मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय विथहोल्डिंग फैक्ट ऑफ द केस ऑफ द गिविंग रॉन्ग और डिसऑर्डर्ड फैक्ट। ओके, मतलब प्रिविलेज मोशन कब होता है, जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी सांसद को लगे कि मंत्री ने उसको गलत जानकारी दी है, या फिर बेसिकली मंत्री ने सदन को झूठ कहा है, गलत फैक्ट बताए हैं, गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन उस मंत्री के खिलाफ चलाया जाता है। ठीक है, कंसर्न मिनिस्टर के लिए, द पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर, उसे बोलते हैं हम प्रिविलेज मोशन। तो जब भी सदन की गरिमा के खिलाफ, ठीक है, तो यहां पे प्रिविलेज मोशन में मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई मंत्री ने कुछ ऐसी बात कही और उसके चलते जो सदन के अदर मेंबर है, जो सांसद है, उनको गलत लगा, तो वो उसके खिलाफ जो है, उस मंत्री के खिलाफ जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं और बोल सकते हैं कि इन्होंने गलत किया, उसके खिलाफ मतलब खंड निंदा के लिए, उसमें उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा, सिर्फ निंदा के लिए। ठीक है, एक प्रकार से निंदा की जाएगी, मंत्री की निंदा की जाएगी। नाउ इसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन। सदन, कॉलिंग अटेंशन का नाम ही क्लियर है कि सदन की जो बेसिकली सदन को एक मुद्दे के प्रति उनका जो ध्यान है केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना उद्देश्य होता है। सो इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय अ मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। मान लीजिए रेल एक्सीडेंट हुआ, रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, सो फटाक से कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होता है कि भाई जो भी it is an Indian innovation in the parliament proceeding and has been existing since 1954. However, unlike the zero hour, it is mentioned in the rule of the procedure. Okay, तो ये जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी एक इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो भी है, ये है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी जो मंत्री है उसका ध्यान आकर्षण करना कि ये मुद्दा है, इस पर आप जवाब दीजिए। तो एक जीरो ओवर की तरह, मतलब एक सवाल पूछने का जरिया है। सो ये संसद के एक सदस्य द्वारा अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उसे मामले पर उससे एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए पेश किया जाता है। यह संसदीय प्रक्रिया में भारत नवाचार है और भारत ने ही मतलब इसको स्टार्ट किया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ओके ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका कॉलिंग अटेंशन के बाद नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका एडजॉर्नमेंट मोशन। ओके, एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब देखिए, एडजॉर्नमेंट मतलब होता है कि स्थगन करना। स्थगन मतलब जो जिस भी मुद्दे पर हम बात करें उसको स्थगित किया जाए। ओके, सो टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनाइट मैटर ऑफ और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड द सपोर्ट ऑफ फेवर मेंबर टू एडमिट। ओके, राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। द डिस्कशन ऑफ एन एडजॉर्नमेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 आवर एंड 30 मिनट। ओके, 2.5 घंटे तक इस पर चर्चा चल सकती है। मतलब एडजॉर्न, देखिए यहां एडजॉर्न का मतलब सदन को, सत्र को रोक नहीं रहे, यहां पे स्थगन सदन का नहीं हो रहा, यहां पे जैसे एजेंडा ऑफ द डे होता है हर दिन। ठीक है, पार्लियामेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बजे के बाद एजेंडा ऑफ द डे चलता है। अब उस एजेंडा ऑफ द डे को रोक कर उसको एडजॉर्न करेंगे कि एजेंडा ऑफ द डे को रोका जाए, किसी अलग मुद्दे पर 2.5 घंटे तक चर्चा करने की बात की जाएगी और उसके लिए कम से कम 50 मेंबर को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो बात निकल के आएगी और उसके बाद वो है एडजॉर्नमेंट मोशन अप्लाई होगा। ठीक है, सो ये होता है आपका एडजॉर्न, मतलब स्थगित कर देना, सदन की जो भी कार्रवाई चल रही है उसको स्थगित करके 2.5 घंटे तक किसी अलग मुद्दे पर चर्चा करना, इसे हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी आखिरी में आता है धन्यवाद प्रस्ताव, जो कि मोशन ऑफ थैंक्स टू द मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है द फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है, प्रत्येक जनरल इलेक्शन के बाद, प्रत्येक चुनाव जनरल इलेक्शन के बाद एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर। ओके, मतलब सीधी बात है प्रेसिडेंट एड्रेस। राष्ट्रपति जब सदन को संबोधित करता है
उनका जो लेटर होता है उस पर वोट होता है कि राष्ट्रपति ने जो बातें कही उससे सदन सहमत है कि नहीं है। अगर वो प्रस्ताव लोगों ने ठुकरा दिया, मतलब सदन में ठुकरा दिया गया कि नहीं हम इस बात से सहमत नहीं है, मतलब सीधी बात है प्रेसिडेंट बोल रहा है, मतलब प्रेसिडेंट के पीछे से प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद जो भी लिख के दे देती है वही प्रेसिडेंट आके पढ़ देते हैं। अब उसके बाद सदन को अगर बात अच्छी लगती है तो वो यस 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 कर देती है, अगर बुरे लगती है तो नो 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 कर देती है, खत्म काम। अगर सदन ने नो 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 कर दिया मतलब उसी वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुर्सी गई, ठीक है। मतलब हर हाल में मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास होना चाहिए। इट मींस कि इट इज अ इनडायरेक्ट वे ऑफ चेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस इन द गवर्नमेंट, ओके। सो सदन जैसे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो काम करता है उसी प्रकार से मोशन ऑफ थैंक्स भी एक इनडायरेक्ट वे है जहां पे आप सरकार बहुमत में है कि नहीं है, सरकार के पास पार्लियामेंट में मतलब संसद में बहुमत है कि नहीं है, वो चेक करने का अच्छा खासा तरीका होता है मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके। निंदा प्रस्ताव और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव शुड टेक रीजन फॉर द एडॉप्शन ऑफ लोकसभा। इसमें कारण होना चाहिए, यहां कुछ कारण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप मिनिस्टर, किसी एक मंत्री या फिर मंत्रियों के समूह पर, यहां पे ये बेसिकली जो है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर अप्लाई होता है, ठीक है। ये किसी एक मंत्री के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कम्स अगेंस्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ, ओके। यहां पे ये किसी सिंगल मिनिस्टर या फिर ग्रुप में मिनिस्टर या फिर पूरे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मूव्ड फॉर द सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी एंड एक्शन, मतलब उनकी किसी नीति की निंदा करने के लिए, और साथ इट इज पास्ड इन द लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। यहां सिर्फ निंदा हो रही है कि तुमने गलत किया, ठीक है, तुमने गलत किया ये बोल देना, पर हटाया नहीं जाएगा। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो बोलेंगे सामान अपना पैक करो, आपको रिजाइन करके जाना पड़ेगा, आपको अपना दफ्तर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस एंड सेंसर मोशन का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए